राय जी की हत्या का मामला था। उस मामले में मेरे विरुद्ध 120 के आरोप में जो केस फाइल हुआ था उसको आधार बना करके किया गया। बोल के ही सारा काम किया करते थे, तो अब उनके कृत्यों पे पाबंदी लग गई है, तो उनके बोलने पे भी पाबंदी लग गई है। उनके कृत्य सारे बंद हो गए हैं। सारे अवैध तरीके के जो धन अर्जन वो किया करते थे, जो हत्याएं कराया करते थे, उस सब पे पाबंदी है, जिसपे बोलने पे पाबंदी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे 24। मैं अखिलेश। प्रदेश की राजनीति समय के बदलते तेवर, पूर्वांचल की राजनीति का खेल ही अजब है। हम बात करते हैं अंसारी बंधुओं की। मऊ विधायक रहे मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जहां मुख्तार अंसारी को न्यायालय से सज़ा सुनाई गई, तो वहीं गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर का आरोप तय है और अब उन्हें साक्ष्य देना है। हम बात करें मऊ के मन्ना हत्याकांड की, तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मदाबाद से विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णानंद राय की को लेकर उनके बेटे पीयूष राय ने भी मऊ कोर्ट में हाजिर होने के दौरान मुख्तार ने बोला था कि बोलने पर पाबंदी है। तो पीयूष राय ने क्या कहा वो भी हम सुनाएंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी व अफजाल अंसारी की। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सरकार के शिकंजे के साथ अब कोर्ट से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। जेलर को धमकी देने के मामले में सज़ा गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 वर्ष पुराने केस में बांदा जेल में बंद मुख्तार को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने पिछले दिनों 5 वर्ष की कैद के साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माने की भी सज़ा सुनाई। तो वहीं एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर में मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी सांसद गाजीपुर को भी 14 वर्ष पूर्व गैंगस्टर एक्ट के मामले में अफजाल अंसारी हाजिर हुए और सुनवाई के दौरान अफजाल के खिलाफ आरोप भी तय हो गया। अब साक्ष्य के 3 अक्टूबर 2022 तिथि मुकर्रर की गई है। हालांकि सांसद अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे को डिस्चार्ज करने के लिए आवेदन पत्र दिया था, जो न्यायालय से खारिज हो गया। न्यायालय ने आरोप पत्र तय करने के लिए 6 सितंबर तिथि तय की, लेकिन सांसद अफजाल अंसारी उक्त आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट में निगरानी दाखिल कर समय मांगा। वहीं सांसद के वकील ने प्रार्थना पत्र दाखिल कर उच्च न्यायालय में लंबित निगरानी प्रार्थना पत्र के सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर 2022 तिथि नियत है बताया को लेकर इस कारण मुकदमे की अग्रिम कार्रवाई स्थगित की जाए। सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने इसका विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि मुकदमा काफ़ी पुराना है और उच्चतम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश भी नहीं आया है। इस पर न्यायालय ने आदेश पारित किया कि आरोप तय के लिए अफजाल अंसारी 23 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों, अन्यथा उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया जाएगा। शुक्रवार 23 सितंबर 2022 को अफजाल अंसारी कोर्ट में हाजिर हुए और गैंगस्टर का आरोप तय होने के बाद साक्ष्य के लिए कोर्ट ने अगली तिथि 3 अक्टूबर मुकर्रर की है। लेकिन पूरे मामले पर अफजाल अंसारी ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। एक 2007 में गैंगस्टर का एक मुकदमा मेरे विरुद्ध मोहम्मदाबाद थाने से पंजीकृत हुआ था। 2010 में उसकी चार्जशीट कोर्ट में आ गई थी, लेकिन ये जो गैंगस्टर का मुकदमा है, ये 2005 में जो कृष्णानंद राय जी की हत्या का मामला था, उस मामले में मेरे विरुद्ध 120 के आरोप में जो केस फाइल हुआ था उसको आधार बना करके किया गया। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से उस मुकदमे का ट्रायल दिल्ली स्पेशल कोर्ट CBI में ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ से इस कोर्ट का ट्रायल संपन्न हो गया। 2013 में फाइल वहाँ गई, 2019 में डिसाइड हो गया, दोष मुक्त कर दिए गए। अब ये जो गैंगस्टर का मामला है,
पहले मंडल स्तर पर गैंगस्टर कोर्ट हुआ करती थी, तो ये पहले बनारस में था ये फाइल। फिर जनपद स्तर पर गैंगस्टर कोर्ट बनाई गई, तो ये गाजीपुर आया। फिर कोर्ट बना दी गई मेले स्पेशल कोर्ट प्रयागराज इलाहाबाद में, तो ये फाइल वहाँ चली गई। और फिर अब ये कोर्ट फिर से जनपदों में जो जिस जनपद का केस है वहाँ पर पत्रावलियाँ लौटा दी गई। तो अब वो केस यहाँ आ गया। 2013 का ही डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पेंडिंग था पत्रावली में, क्योंकि 2013 में ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मूल पत्रावली दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी और वहाँ वो उसका परीक्षण हुआ। ये यहाँ पेंडिंग रह गई, इस पे चार्ज नहीं बन सका था। तो मेरे डिस्चार्ज एप्लीकेशन को पिछली तारीखों में यहाँ अस्वीकार किया गया। उस आदेश के विरुद्ध हमने हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिवीजन फाइल किया। उसमें 14 अक्टूबर की तिथि तय है। सरकार के पक्ष से उसमें 2 सप्ताह का समय मांगा गया था, तो 14 अक्टूबर की उसमें तिथि लगी हुई थी। इस बीच में यहाँ पर जो MP MLA कोर्ट है, इनके यहाँ से आज की तिथि लगा के कहा गया कि इसमें चूँकि स्थगन आदेश नहीं है उसमें, इसलिए चार्ज की प्रक्रिया रोका जाना न्यायोचित नहीं है। चार्ज हमें भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब एक आरोप है तो उस आरोप के समर्थन में चार्जशीट है और उसका ट्रायल होना चाहिए, इसलिए हम कोर्ट में आए। लेकिन न्यायालय में लंबित पड़े मामलों को लेकर अब पीड़ितों को सरकार व कोर्ट से उम्मीद दिखने लगी है। वहीं विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के पुत्र पीयूष राय ने अंसारी परिवार को लेकर क्या बोला, आइए सुनाते हैं। कि जब ये मामला हुआ उस समय सपा की सरकार थी। सपा की सरकार में जितने हमारे गवाह थे उनके सारे बयान भी सपा के सरकार में हुए। फैसला ज़रूर 2019 में आया, लेकिन सारे बयान, सारे जो भी कोर्ट में मामले थे उस समय की सरकारों द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त था। उस समय कई गवाहों को इनके गुर्गों ने और इन्होंने धमकाया भी था, उठाया भी था, इसलिए फैसला कुछ और रहा। जैसा कि उस समय के जज ने भी अपने ऑर्डर में कहा है कि अगर गवाहों का बयान ने आज इस आदेश को दूसरा रूप दे रहा है, अगर गवाहों का बयान दूसरा होता तो इसका फैसला भी दूसरा आया होता। तो ये उस समय के शासन द्वारा जो इनको संरक्षण प्राप्त था उसका देन था। गवाहों में भय था, लोगों में भय था। आज माननीय योगी जी, पूजनीय महाराज योगी जी की सरकार है। आज आप जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के खिलाफ। तो आज उसका नतीजा है कि जो भी व्यक्ति इसमें जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है, उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये आप ही मीडिया बंधु के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कई लोगों ने बताया है कि एक बहुत अच्छी रूप से कार्रवाई की जा रही है ऐसे माफियाओं का। और इस कार्रवाई से केवल कमर ही नहीं टूट रही है, इस कार्रवाई से लोगों के मन में एक विश्वास जग रहा है कि अब अपराध का अंत इस प्रदेश में होने वाला है। क्यों जी, जैसा कि पहली बार मुख्तार अंसारी को पहले केस में सजा हुई है, क्या लगता है अन्य भी कई मामले पेंडिंग चले हैं जिसका ट्रायल चल रहा है, क्या आने वाले समय में भी अन्य मुकदमों की सजा हो सकती है? देखिए, जब न्याय की उम्मीद कहीं से लगाई जाती है और जब न्याय वहां से मिलता है तो उम्मीद की किरणें भी बढ़ती हैं। जैसा आपने ये प्रश्न मुझसे ये किया कि क्या आपको लगता है, तो क्योंकि आपको भी उम्मीद है कि न्याय जब पहली बार मिला है, कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो निश्चित तौर पे भविष्य में भी हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि परिणाम जरूर जिन लोगों के साथ, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे जैसे कई बच्चे हैं जिनके बाप को इन्होंने मारा होगा, या कई ऐसी औरतें हैं मेरी माँ की तरह जिनको इन्होंने विधवा किया होगा, तो जरूर उनको न्याय मिलेगा। बस हमें भरोसा रखना है इस न्यायपालिका पे, और मुझे लगता है कि मैं और मेरी माता जी को पूरा भरोसा है और आने वाले समय में इसका जरूर हमें अच्छा लाभ मिलेगा। 10 मुकदमों पे ट्रायल बाकी, मतलब अंसारी की और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए, ये न्यायपालिका है, इसमें मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी पर ये तो मैं नहीं जानता। पर मैं एक चीज़ जानता हूँ कि पूजनीय महाराज योगी जी की सरकार जब तक है और जैसा जीरो टॉलरेंस की नीति उनकी है, इनके जितने अवैध काम रहे हैं, जितने अवैध कामों से इन्होंने संपत्ति अर्जित की, या इनके परिवार के लोग या इनके सहयोगी लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी न्यायपालिका है, न्यायपालिका में जैसे तथ्य और दलीलें होती हैं उस अनुसार आदेश आते हैं,
तो न्यायपालिका तो उसको न्यायपालिका में देखा जाएगा। पिछले दिनों जो मऊ में पेशी हुआ तो मुख्तार अंसारी ने कहा था कि बोलने पर पाबंदी है, इस तरह का बोलकर उन्होंने क्या क्या जताना चाहा था? वो इस बयान से उनका यही है कि भैया उनके कृत पे पाबंदी लग गई है, बोलने की पाबंदी। वो इससे पहले बोल के ही सारा काम किया करते थे, तो अब उनके कृतों पे पाबंदी लग गई है तो उनके बोलने पे भी पाबंदी लग गई है। उनके कृत सारे बंद हो गए हैं, सारे अवैध तरीके के जो धन अर्जन वो किया करते थे, जो हत्याएं कराया करते थे, उस सब पे पाबंदी है, जो इसलिए बोलने पे पाबंदी है। बहरहाल अफजाल अंसारी को कोर्ट पर भरोसा है तो वहीं स्वर्गीय कृष्णानंद राय के परिजनों को भी, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई और फैसला क्या आएगा ये तो भविष्य के गर्त में है। बात यदि हम करें प्रदेश या पूर्वांचल के राजनीति की तो अपराध व अपराधियों के सफाई की बात सभी सरकारें करती हैं, लेकिन सरकारें अपराधियों को अपने हिसाब से यूज करती हैं और पूर्वांचल के दो धुरंधरों के बीच बगावत के परिणाम को भी लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। एक मलाई काट रहा है तो एक सूखी रोटी तोड़ रहा है, जनता सब जानती है। लेकिन जब तक राजनीति में अपराधीकरण होता रहेगा समाज कभी भयमुक्त नहीं हो सकता। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहें ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।